अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। मैं हूं शकील अहमद और आप देख रहे हैं न्यूज़ मैक्स। द ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग रेगुलेटर ने अर्नब गोस्वामी के रिपब्लिक भारत हिंदी न्यूज़ चैनल को ब्रॉडकास्ट करने का लाइसेंस रखने वाली कंपनी पर यूके में 20,000 यूरो यानी करीब 18 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। हेट स्पीच मामले में नियमों के उल्लंघन को लेकर यह जुर्माना लगाया गया है। मंगलवार को वर्ल्ड व्यू मीडिया नेटवर्क लिमिटेड के खिलाफ आदेश जारी करते हुए ऑफिस ऑफ कम्युनिकेशन ने कहा, पूछता है भारत शो में बहुत सारी बिना मतलब की हेट स्पीच हैं और ये बहुत ही भड़काऊ हैं। ये नियम 2.3, 3.2 और 3.3 का उल्लंघन करता है। याद रहे कि हिंदुस्तान में भी अर्नब गोस्वामी के इस चैनल के खिलाफ हेट स्पीच के मामले सुप्रीम कोर्ट तक में चल रहे हैं, लेकिन हमारी जो अथॉरिटीज हैं, रेगुलेटर अथॉरिटीज हैं, हिंदुस्तान में भी ऐसा नहीं है कि इस तरह की अथॉरिटीज नहीं हैं जो हेट स्पीच पर लगाम लगाने या इस तरह के मीडिया हाउसेस पर लगाम लगाने के लिए कोई कानून पहले से मौजूद ना हो या कोई अथॉरिटी पहले से मौजूद नहीं हो। सारी अथॉरिटीज यहां पर मौजूद हैं, लेकिन उसके बावजूद वहां पर कंप्लेंट की गई है दसियों बार। दर्जनों केस सुप्रीम कोर्ट में चल रहे हैं, न सिर्फ रिपब्लिक भारत बल्कि और भी बहुत सारे चैनल के खिलाफ, लेकिन लगातार तमाम मामलों में डेट्स मिल रही हैं। खुद जमीयत उलमा हिंद मौलाना अरशद मदनी ने भी एक केस कर रखा है, लेकिन हर बार तारीख मिल जाती है, सरकार से जवाब माना जाता है। आपको याद होगा कि किस तरह से सुदर्शन चैनल ने नफरत फैलाने की कोशिश की और जिस तरह से मुसलमानों को बदनाम करने की कोशिश की सिविल सर्विसेज के मामले में, लेकिन उसके बाद सरकार ने क्या किया वो सबको मालूम है कि सरकार ने किस तरह से उस शो को टेलीकास्ट करने की इजाजत दी, लेकिन बाद में सुप्रीम कोर्ट ने उस पर पाबंदी लगाई। लेकिन जब तक बहुत सारे शोज टेलीकास्ट हो चुके थे और जो नफरत फैलाना चाहता था चैनल, वो फैलाई जा चुकी थी। तो जाहिर सी बात है, तमाम अथॉरिटी हैं, इस तरह के डिपार्टमेंट्स हैं, कोर्ट्स हैं, लेकिन कहीं पर भी ये जुर्माना नहीं लगाया जा रहा। इंटरनेशनल तौर पर यह जुर्माना लगाया गया है। अब ये देखने वाली बात होगी कि क्या इस जुर्माने के बाद हिंदुस्तान की जो अथॉरिटीज हैं या हिंदुस्तान की जो कोर्ट्स हैं वो इससे कुछ सबक लेगी या ज्यों का त्यों चलता रहेगा। ऑफकॉम ब्रॉडकास्टिंग कोड के नियम 2.3 के मुताबिक किसी ब्रॉडकास्टिंग को सुनिश्चित करना चाहिए कि कोई भी भड़काऊ बात कॉन्टेक्ट्स को जस्टिफाई करना चाहिए। किसी धर्म या मान्यता के खिलाफ भेदभावपूर्वक और गलत भाषा का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। नियम 3.2 के मुताबिक हेट स्पीच वाले पार्ट को ब्रॉडकास्ट नहीं करना चाहिए। अगर कॉन्टेक्स्ट जस्टिफाइड है तो इसे चलाया जा सकता है। नियम 3.3 के मुताबिक किसी व्यक्ति, ग्रुप, धर्म या समुदाय के खिलाफ आपत्तिजनक और भद्दी टिप्पणी को ब्रॉडकास्ट नहीं करना चाहिए। आदेश में कहा गया है कि पाकिस्तानी लोगों के खिलाफ कार्यक्रम में आपत्तिजनक और अपमानजनक टिप्पणी की गई है। उनके अपमान का आधार केवल उनकी नागरिकता थी। इसमें कहा गया है कि कार्यक्रम में कही गई बातों से किसी की भी भावनाओं को ठेस पहुंच सकती है। ऑफकॉम की नज़र में यह अपराध है। पूछता है भारत में बिना कॉन्टेक्स्ट लोगों का अपमान किया गया है। पाकिस्तानी लोगों के खिलाफ ये हेट स्पीच का मामला है। भारत और पाकिस्तान के लोगों के बीच ये भेदभाव और बढ़ाने वाला है। वर्ल्ड वाइड मीडिया के खिलाफ एक ही ब्रॉडकास्ट को लेकर जुर्माना लगाया गया है। कंपनी ने फैसला लिया है कि भविष्य में वे नियमों का पालन करने की कोशिश करेगी और कुछ डिबेट का लाइव ब्रॉडकास्ट नहीं करेगी। आदेश में कंपनी ने माना है कि जानबूझकर नियमों का उल्लंघन नहीं किया गया। रिपब्लिक भारत के सीनियर मैनेजमेंट को भी ये बात नहीं पता है। ऑफकॉम ने 2 महीने का नोटिस दिया है और कहा है कि अपने ब्रॉडकास्ट को नियंत्रित करें, क्योंकि पाकिस्तानी लोगों के लगातार फोन आ रहे हैं और वे इस पर आपत्ति जता रहे हैं। तो जाहिर सी बात है, शायद इस तरह के जुर्माने के बाद रिपब्लिक भारत थोड़ा बहुत जरूर सुधरेगा, लेकिन जिस तरह से हिंदुस्तान में अगर देखा जाए, पूरे भारत में सबसे ज्यादा नफरत अगर किसी के जरिए फैलाई जा रही है तो वो रिपब्लिक भारत है। चाहे वो इसका हिंदी के चैनल की बात करें, चाहे वो इंग्लिश की बात करें, दोनों के जरिए जिस तरह से एंकर्स बैठ करके बिना किसी सबूत के, बिना किसी तथ्य के
इस तरह से बोलते हैं जो कभी आपने एंकर को बोलते हुए नहीं देखा होगा, अपनी राय लोगों पर थोपना चाहते हैं। और जिस तरह की लैंग्वेज का इस्तेमाल किया जाता है उस पर भारत सरकार को भी संज्ञान लेना चाहिए, और जो अथॉरिटीज़ बनी हुई हैं उनको संज्ञान लेना चाहिए, कोर्ट को संज्ञान लेना चाहिए, ताकि जो देश के माहौल को ख़राब करने की कोशिश की जा रही है उस पर लगाम लगाई जा सके। शुक्रिया। आपको हमारा प्रोग्राम कैसा लगा ज़रूर बताएं। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आखिर में आपसे एक दरख्वास्त और करना चाहूँगा कि अगर आप हमारी इस कोशिश को फंड करना चाहते हैं, इस कोशिश को और आगे जारी रखना चाहते हैं, तो ज्वाइनिंग का जो ऑप्शन है यूट्यूब में, उसको ज्वाइन करके हमारी आर्थिक मदद कर सकते हैं। शुक्रिया। खुदा हाफिज। सभी अहम खबरों के लिए न्यूज़ MX को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकॉन को जरूर दबाएं। लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें।